गाइस, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी सीरीज का नया चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज हाइड्रोजन। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाता है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। काफ़ी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने इसको एनालाइज किया है कि 2010 के बाद डायरेक्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और बाकी 2017, 18, 19 वो आपको मैं जब पूरे पेपर बताऊंगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 2017, 18, 19 इनके फुल सिलेबस के पेपर डाले जाएंगे डायरेक्ट, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल हाइड्रोजन के बारे में आगे बढ़ते हैं। पहला मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन। हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली आपका जो होता है वो H3O प्लस को बोला जाता है, तो सॉल्यूशन के अंदर ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। बिकॉज सॉल्यूशन इन द सेंस कि किसका सॉल्यूशन है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि किसका सॉल्यूशन आप बना रहे हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे H2 है, H प्लस उसके अंदर डालकर आपने सॉल्यूशन बना दिया, मतलब एसिड डालकर आपने सॉल्यूशन बना दिया, तो ये H3O प्लस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, बट इनकरेक्ट बोला है। तो अभी ऐसा करते हैं, सोच के चलते हैं कि H3O प्लस बनता होगा, मतलब बना रहता है, ठीक है। फिर डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक्ट करता है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है कि हाइड्रोजन जुड़ना ही क्या है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन, सॉरी, हाँ रिडक्शन होता है, तो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है, यानी कि इसका आंसर बी तो होना ही होना है। ए इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं, जो मैंने बोला वो ये हम मान सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ व्हिच ट्राइटियम इज द मोस्ट कॉमन। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला होता है आपका प्रोटियम, सेकंड होता है ड्यूटेरियम, थर्ड होता है ट्राइटियम, जिसके अंदर प्रोटियम मोस्ट होता है क्योंकि 99.9% अराउंड कुछ होता है, ठीक है। तो इसके बाद ड्यूटेरियम आता है, फिर इसके बाद ट्राइटियम आता है। तो सी भी आपका इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि बी और सी दोनों इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ कैटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। एज अ कैटायन ये बिहेव कर सकता है ना, ये डिपेंड करता है कि किसके साथ है वो, ठीक है। जैसे आयनिक सॉल्ट इन द सेंस कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसके साथ इसको रखना चाह रहे हो, उसके साथ डिपेंड करता है। तो ये कैटायन की जैसे भी बिहेव कर सकता है, इतनी की बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, दो आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, some statement about heavy water are given below. Heavy water is used as a moderator in nuclear reactor. ये आपको फिजिक्स में बता ही दिया होगा कि रिएक्शन को स्लो करने का काम आता है ये। Heavy water is more associated than ordinary water. More associated than ordinary water, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो D2O का ज़्यादा होता है किससे, H2O से। तो ज़्यादा अच्छी तरीके से एसोसिएटेड होंगे, इसी वजह से तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट इतना पहुंच गया है, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये भी सही है। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केवल वाटर का ही सबसे मैक्सिमम होता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होते हैं उतने कम हो जाते हैं। इसकी वजह से जो मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट माना जाता है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे कहते हैं, वाटर होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ही केवल इसके आंसर करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1 एंड 2, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज नॉन प्लेनर होती है, ठीक है। किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है ये। आप अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। और 2 सिग्मा बॉन्ड भी बने हुए हैं, मतलब सॉरी, 1 ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। यानी कि ये भी sp3 और ये भी क्या आपका sp3। तो sp3 हो और कैसा हो, प्लेनर, स्फेरिकल, लीनियर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉन प्लेनर ही होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन ऊपर आता है, जो कॉपर होता है वो नीचे आता है। और बोला ये जाता है कि जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कॉपर और HCl, आपको फीलिंग तो अच्छी आएगी कि CuCl2 बन तो रहा है और H2 बाहर निकल रही है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के कहाँ आता है, नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिसकी वजह से आपका ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल नहीं सकता है, मतलब H2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकता है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। बाकी तो आपको रिएक्शंस पता ही है, सारी पॉसिबल है। सोडियम मिथाइल एल्कोहल, आप तो इसको सोडियम मेटल टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है। तो ये रिएक्शन तो होती है, अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो। नेक्स्ट है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है
वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, तो 5.6 नॉर्मेलिटी कितनी है 1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8.4, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O2 इज, तो आपके सामने मैंने प्रूफ के फॉर्म में रख दिया है कि आपको पता चल जाए H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 97 डिग्री, इसका मतलब 6 का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 97 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली याद करने वाला था, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये पिक्चर रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आयन मेक्स द वाटर हार्ड, हार्ड वाटर कौन बनाता है, हार्ड वाटर बनाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, और कौन आता है आपके क्लोराइड्स आते हैं आपके, और आते हैं आपके सल्फेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट जो आपका वाटर होता है उसको हार्ड बनाते हैं, तो ऐसा देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन है ऐसा कोई, तो यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड उसका क्लोराइड अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाटर हार्ड बन जाएगा, इसका मतलब सेवंथ का आंसर क्या है बी। नेक्स्ट है वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, देखो हाइड्रोजन की साइज वैसे छोटी होती है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बाहर तो और छोटी हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा साइज छोटी होती है हाइड्रेशन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है सी, कि लार्ज चेंज, लार्ज क्या है इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी, प्रोटोन में जो H+ वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी लार्ज है। नेक्स्ट है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन, आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज, सो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आइस क्रिस्टल, आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स रखते हैं, बिकॉज होता क्या है कि जितना बड़ा आपने क्या कर दिया वॉल्यूम बढ़ा दिया, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका हेक्सागोनल जैसा अरेंजमेंट हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी कम तो मास कम, तो ये किसका हुआ आइस का, ठीक है, तो डेंसिटी कम हो गई क्योंकि उसने हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर बनाकर वॉल्यूम बढ़ा लिया, वॉल्यूम बढ़ा लिया डेंसिटी कम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास कम है एज कम्पेयर टू वाटर, तो जिसका मास हैवी है वो नीचे है और आइस को आप ऊपर डाल दीजिए तो आइस आइस उसके ऊपर तैरती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइस लाइटर है वाटर से, बिकॉज क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है आइस का, जब वो क्या करते हैं मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर इस तरीके से एंटर हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर जो होती है वो बड़ी होती चली जाती है और जिससे डेंसिटी आइस की कम होती चली जाती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स आर, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स आपका H2O2 होता है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसमें निकलेगा आपका H+ और H2O माइनस, सॉरी H+ और HO2 माइनस निकलेगा, तो इसको मैं X माइनस बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला भी हुआ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स आर, तो डाइएटॉमिक दो एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो डाइएटॉमिक है और किस तरीके के X माइनस वाले, यानी कि 10th का आंसर क्या हो जाएगा बी, दो आयन से, देखो दो आयन से दे रहा ना H+ दे रहा और X माइनस दे रहा, इस पूरे को क्या बोल दिया उसने एक्स माइनस, क्यों बोला उसको एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन तो कहीं दिख ही नहीं रहा ना, तो इसका मतलब कि जो भी नेगेटिव होगा उसने एक उसको चार्ज एक ही नाम दिया है, बस आपको चेक ये करना था कि इसके ऊपर चार्ज कितना आने वाला है, तो हम चेक कर लिया चार्ज कितना आया, एक ही नेगेटिव आया क्योंकि एक H+ बाहर निकल सकता है यहाँ से, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, हाइड्राइज, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा, इसका मतलब क्या होता है प्रोटॉन, इसका मतलब 11th का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 12th विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3, देखो जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर एलिमेंट ऊपर रहेगी हाइड्रोजन से, जितनी ऊपर रहेगी उतना ही रिएक्टिव होगी, उतनी ही जल्दी क्या करती है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है HNO, मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है HNO3 में से, तो आप जब रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको वहां दिखेगा कि मैग्नीशियम इन सबसे ऊपर, ठीक है, कॉपर तो खैर देता ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम और फेरस जो है मतलब जो Fe आयरन है इनके लिए कोल्ड नहीं, थोड़ी सी आपको हीट, हीट भी क्या मैं बोलूँ एक तरीके से गर्म जो वेपर होती है वो देनी पड़ेगी तब जाके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे पानी में मतलब जो कोल्ड अगर उसका नेचर रखोगे तब भी दे देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, तो ये नहीं होती है क्योंकि अगर ये है तो इसका मतलब लीनियर है, तो लीनियर तो होती नहीं है, ये तो कदापि नहीं है क्योंकि आपको पता है पेरोक्साइड लिंकेज ही ये होता है, तो ना तो ये है ना ये, क्योंकि ये भी नहीं मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आप इसको थोड़ा रोटेट कर लोगे ना तो ये थोड़ी सी आपको ऐसे नजर आ जाएगी, तो ये ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। सो 14 क्वेश्चन द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद H2S इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रिएक्शन जब आप करवाते हो तो आपको मिलता है इससे H2O और सल्फर,
H2O प्लस सल्फर। तो ये -2 से 0 में जा रहा है और ये -1 से -2 में, तो यहाँ तो रिडक्शन हुआ और यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिएक्शन तो रेडॉक्स टाइप की है, बट ऑप्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग करके दे रखे हैं और बोला केवल इतना गया है कि H2O2 की H2O के साथ रिएक्शन क्या है। तो H2O2 जब आप H2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो H2O अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो आई थिंक बी और सी दोनों आंसर होने चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि किसके बारे में पूछ रहा है ये। जब आप H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो H2O ने रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम किया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बी और सी दोनों आंसर। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे आपके इसके हाइड्रोजन के अंदर जो पूछे गए अब तक, और जो आपका 17, 18, 19 का जो पेपर होगा वो आपको तुरंत जल्दी भेज दिया जाएगा। 17 नहीं, एक्चुअली 18, 19 और 20 का, क्योंकि 17 में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इससे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़िए आप इसको, चैप्टर को। मेरे हिसाब से मैं आपको कल इतना बोलूंगा, केवल एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, सारे काम हो जाएंगे आपके। ठीक है।